हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका क्वालिटी कंटेंट के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ शायद सब ठीक हो गए। तो दोस्तों, अपनी चल रही है राजस्थान कला और संस्कृति की सीरीज़, जिसमें अभी तक अपने कुछ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ अपने चल रहे हैं। अभी अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान की चित्रकला, जिसमें अभी अपनी एक क्लास पहले हो चुकी है, आज दूसरी क्लास है। तो बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं मारवाड़ी चित्रकला। इससे पहले अपन ने मेवाड़ चित्रशैली के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन सी उसकी विशेषताएं थी, क्या क्या आते थी और मतलब क्या क्या था उसमें, वो सब पढ़ा था। ठीक है, तो पढ़ते हैं मारवाड़। तिब्बत चित्रकारी लामा तारानाथ ने 7वीं शताब्दी में चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया, जिसने भारत में यक्ष शैली को जन्म दिया। इसके प्रारंभिक तिरावेश हमें प्रतिहारकालीन ओग नियुक्ति वृत्ति में मिलते हैं। अब इसमें जोधपुर शैली के बारे में पढ़ते हैं। मालदेव के समय जोधपुर चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ था। इस समय उत्तराध्ययन सूत्र नामक जैन ग्रंथ तथा चोखेलाव महल में स्थित भित्ति चित्र चित्रित किए गए हैं। सूर सिंह के समय ढोलामारू तथा भागवत पुराण का चित्रण किया गया था, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। जसवंत सिंह के समय मुगल प्रभाव आ गया था। इस समय भगवान श्री कृष्ण के विविध चित्र बनाए गए थे। महाराजा अजीत सिंह के शासनकाल में सामंती संस्कृति से संबंधित सुंदर व प्राणवान चित्रित बनाए गए थे। अब मान सिंह की बात करते हैं। मान सिंह का शासनकाल जोधपुर चित्रकला का स्वर्णकाल था। इस समय नाथ संप्रदाय से संबंधित ग्रंथों का चित्रण किया गया था, जैसे शिवपुराण, दुर्गा पुराण, नाथ पुराण, नाथ चरित्र आदि। ठीक है, ये हो गए अपनी जोधपुर की। अब आगे बात करते हैं। तख्त सिंह के समय इस चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव आ गया था। इस समय A.H. मुल्लर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। मुख्य चित्रकार की बात करें तो शिवदास, शंकरदास, जीतमल, राम सिंह, अमरदास, दाना भाटी, छज्जू, किशनदास, डालचंद, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। डालचंद अभय सिंह का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया था इन्होंने, जो मेहरानगढ़ संग्रहालय जोधपुर में अभी रखा हुआ है। आगे बात करते हैं। वीर जी 1423 ईस्वी में पाली के विठलदास चांपावल हेतु रागमाला का इन्होंने चित्रण किया था। ठीक है, विशेषताएं की बात करें तो जोधपुर की प्रेमाख्यान प्रार्थान विषयों का चित्रण, जैसे डोला, मारवाड़, मूमल, महेंद्रा, रूपमती, बाज बहादुर, कल्याण रागनी आदि। ऊंची पगड़ी, राजसी वैभव के वस्त्राभूषण, पीले रंग का बाहुल्य प्रयोग, हाशिए में पीला रंग का प्रयोग। प्रमुख चित्रण मारवाड़ परिवेश के अनुकूल, खजन पक्षी का चित्रण और बादामी आँखें, ये इनकी सबकी विशेषता थी जोधपुर शैली की। ठीक है, अब आगे अपन बात करते हैं बीकानेर शैली की। बीकानेर शैली में राय सिंह के समय बीकानेर चित्रकला का विकास प्रारंभ हुआ था। भागवत पुराण का चित्रण किया गया था इसमें। अनूप सिंह बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल था। इस अनूप सिंह के शासनकाल में बीकानेर में 2 प्रकार की चित्रकलाएं प्रचलित थी। कौन कौन सी थी? एक तो उस्ता कला, दूसरी मथरेणा कला। उस्ता कला क्या होती है? ऊँट की खाल पर स्वर्ण चित्रकारी होती है ना, जो उसे उस्ता कला कहते हैं। इस हेतु लाहौर से अली रजा व रुकनुद्दीन को बुलाया। अनूप सिंह के समय उस्ता परिवार ने हिंदू कथाओं, संस्कृति, हिंदी, राजस्थानी काव्यों को आधार बनाकर सैकड़ों चित्र बनाए थे। इस समय यह शैली चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ठीक है, हैसामुद्दीन उस्ता को इस कला हेतु पद्मश्री मिल चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। कैमल हाई ट्रेनिंग सेंटर बीकानेर में उस्ता कला सिखाई जाती है। चित्रकार की बात करें तो रामलाल, हसन, आसिर खान आदि इसके प्रमुख चित्रकार हैं। ठीक है, अब अगली कौन सी है? मथेरणा कला। मथेरणा कला क्या होती है? मथेरणा परिवार पारंपरिक जैन मिश्रित राजस्थानी शैली के चित्र बनाने में सिद्धहस्त था। इन्होंने बीकानेर महाराजाओं के चित्र बनाए। पीले प्लस्तर पर चित्रकारी होती है। बीकानेर में इसे आला गीला कहा जाता है। शेखावटी में इसे पणो कहते हैं। नोट क्या है? इसे फ्रेस्को या अरायस भी कहा जाता है। चित्रकार की बात करें तो कौन कौन थे प्रमुख चित्रकार?
चंदूलाल, मुन्नालाल, मुकुंद, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। ठीक है, अब इसकी हम विशेषताएं की बात करें तो लाल, बैंगनी व स्लेटी रंगों का इसमें प्रयोग किया जाता है। मुगल, दक्कनी व पंजाबी चित्रशैली का प्रभाव दिखाई देता है। नैनाबीराम आकृति बनाई जाती है। रेत के धोरों व फूल पत्तियों का चित्रण अधिक किया जाता है। हिंदू देवी देवताओं के चित्र मुस्लिम चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं। बीकानेर व शेखावाटी के चित्रकार चित्र के साथ नाम व दिनांक लिखते हैं। तो ये यहाँ की विशेषता हो गई थी। अब आगे बात करते हैं किशनगढ़ की। किशन सिंह ने वर्ष 1606 ईस्वी में किशनगढ़ राज्य की नींव रखी थी। सावंत सिंह, जिसे नागरीदास का शासन भी कहा जाता है, का शासनकाल किशनगढ़ चित्रकला का स्वर्णकाल था। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव अधिक होने के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र इसमें अधिक बनाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी को राधा के रूप में चित्रित करवाया। प्रमुख चित्रकार की बात करें तो मोर ध्वज, निहाल चंद, ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। यह सावंत सिंह का प्रमुख चित्रकार था। सावंत सिंह की पुस्तक नागर समुच्चय का चित्रण किया था इसने। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते चलो। मोर ध्वज, निहाल चंद ने रसिक बिहारी का व्यक्तिगत चित्र बनवाया था, जिसे बनी ठनी कहा जाता है। ठीक है, इस पर 1973 ईस्वी में डाक टिकट जारी हो चुका था। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। हाईलाइट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अमीर चंद की बात, दूसरा प्रमुख चित्रकार कौन था? अमीर चंद, जिसने चांदनी रात की गोष्ठी का चित्र बनाया था। विशेषताएं की बात करें तो महिला सौंदर्य का चित्रण अधिक इसमें गुलाबी और सफ़ेद रंगों का प्रयोग किया जाता है। हाशिए में हल्के गुलाबी रंग का प्रयोग, कांगड़ा शैली एचपी का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। सरोवर का चित्रण अधिक, हंसों का चित्रण, केलों के पेड़ों का चित्रण, फेरिस यानी नाग का आभूषण का चित्रण अधिक दिखाई देता है। प्रातःकालीन व संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण, ये सभी इसकी प्रमुख विशेषताएं थी। प्रमुख चित्रकार की बात करें तो नानकराम, सीताराम, सूरध्वज, मूलराज, मोरध्वज, निहाल चंद, बदन सिंह, रामनाथ, समाईराम, लाडलीदास आदि ये इसके प्रमुख चित्रकार थे। अब बात करते हैं नागौर की। लकड़ी के दरवाजों पर भित्ति चित्रण किया जाता है। बुझे हुए रंगों का प्रयोग किया जाता है। पारदर्शी कपड़ों का चित्रण होता है। वृद्धावस्था की चित्रण होता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इसमें जैसलमेर की। विकास हर्राज, एखेसिंग व मूलराज के संरक्षण में इसका विकास हुआ था। मुम्मल जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। जैसलमेर शैली पर मुगल या जोधपुर शैली का प्रभाव नहीं है, यह विशुद्ध स्थानीय शैली है, याद रखना ये फैक्ट। आगे बात करते हैं अजमेर की। बिनाय, सावर, मसूदा, जूनिया जैसे ठिकानों में चित्रण की परंपराओं ने अजमेर शैली को समृद्ध किया। जूनिया का चांद, सावर का तैयब, नाद का राम सिंह भाटी, खैरवा में जालजी व नारायण भाटी, मसूदा से माधो सिंह व राम, अजमेर के अल्लाह बख्श प्रमुख इसके चित्रकार थे। ठीक है, अब महिला चित्रकार की बात करें तो उसना व साहिबा इसकी प्रमुख महिला चित्रकार थी। चांद ने राजा बाबूजी का चित्र व्यक्ति चित्र शैली में बनाया था। कब बनाया था? 1628 ईस्वी में। अब आगे बात करनी है घाणेराव की। जोधपुर के दक्षिण में स्थित गोंडवाड़ भूखंड में घाणेराव का प्रमुख ठिकाना है, जो पाली के अंदर आता है। चित्रकार की बात करें तो नारायण, छब्जू, कृपाराम ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। तो ये था अपनी मारवाड़ चित्रकला और उसके जो भी शैलियाँ थीं उन सब के बारे में थे, उनकी विशेषताएं थी कि किसके शासनकाल में विकास हुआ, कब हुए, ये सब कुछ था, कौन कौन से प्रमुख चित्रण थे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम ढूंढाड़ चित्रकला है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से रिवीजन करो।